Good morning, students. In previous class, we were discussing about carbohydrate, and we have known about various types of carbohydrate like monosaccharides and disaccharides, and we have studied various properties, method of preparation, and the structures of carbohydrates. And polysaccharides is not a part of your reduced syllabus, so that I am not covering, but we will discuss questions related to them. Now we are starting a new topic that is also a very important. It is amino acid. अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें एक्चुअल में क्या है, ये किस तरीके से ये वर्ड बना हुआ है ना, पहले उसको आप समझिए। अमीनो मीन्स इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आपका एमाइन है। अमाइन मीन्स NH2। आपने अमाइन पूरी एक यूनिट पढ़ी है ना, वो फंक्शनल ग्रुप इसमें मिलेगा। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, यानी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं। एक अमाइन ग्रुप है NH2 और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप जब एक साथ होते हैं तो उस स्पीसीज को या उस मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सेकंड इसमें NH2। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिडिक ग्रुप है, और जो अमीनो एसिड ये कैसा है? बेसिक ग्रुप है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास बेसिक ग्रुप है, और अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसिडिक ग्रुप है ना। किस तरीके से ये हमारी बॉडी में अमीनो एसिड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, और है ना किस तरीके से ये एसिडिटी और बेसिसिटी को रेगुलेट करते हैं, है ना, उसको भी हम, उस मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अमीनो मीन्स अमाइन और एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को मिला दिया तो एक ये नया, है ना, बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, उनकी यूनिट हैं अमीनो एसिड्स, वो मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं। सेकंड पॉइंट इनके बारे में बात करें तो देखिए, दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो हमारे क्या हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी मोनोसैक्राइड्स। उसी तरीके से, है ना, बिल्कुल सेम मैनर में जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन हमारा किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक टिपिकल अमीनो एसिड किस तरीके का होता है, वो यहाँ पर आपको बना करके दिखाया गया है। ये हमारा सेंट्रल एक कार्बन है, और इसके साथ मैंने बताया कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं डेफिनेटली। एक NH2 ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप होगा, है ना। कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डेफिनेटली अटैच्ड होंगे। इसके अलावा बाकी के जो 2 हमारे वैलेंसी होती है, कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है,
उसमें से 2 वैलेंसी किससे कनेक्ट हो गई, एक अमीनो एसिड से, अमीनो से, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब 2 वैलेंसी बच गई, उनको हम किसी से भी बैलेंस कर सकते हैं। उसकी जगह पर देखिए हाइड्रोजन हो सकता है या आर हो सकता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, या कोई हीट्रो एटम भी वहाँ पर हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जब भी कार्बन से जो ऑल 4 वैलेंसीज होती हैं वो डिफरेंट एटम से कंबाइन होती हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल, है ना, चिरल एटम है। तो जाहिर सी बात है, जब कायरल एटम होगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। तो अभी तक यहाँ पर हमने देखिए 2 चीज़ें देखी, एक तो अमीनो एसिड, इनके अंदर डेफिनेटली 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे एक साथ, एक अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दोनों कार्बन से जुड़े होंगे। सेकेंडली हमने जाना कि ये कायरल एटम होते हैं, कार्बन इसमें कायरल होता है, इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। एंड द थर्ड वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारा एक बड़ा, है ना, पॉलीमर जैसा मॉलिक्यूल होता है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जो बनते हैं वो अमीनो एसिड्स के ब्लॉक्स को कंबाइन करके, जैसे ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये थर्ड अमीनो एसिड है, ये फोर्थ अमीनो एसिड है, ये फिफ्थ अमीनो एसिड्स है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, जब मिल जाते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन आपको पता है ना, हमारी बॉडी में उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं, है ना, और कोई डिसीज़ हो जाती है बॉडी में तो रिपेयरिंग का भी काम प्रोटीन का ही होता है। साथ में आरएनए सिंथेसिस, है ना, उनमें भी प्रोटीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है ना, कि उसका नेचर क्या है। हमने ऊपर देखा जो अमीनो ग्रुप होता है, ये ग्रुप कैसा है, बेसिक है। NH2 ग्रुप हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। क्यों होता है बताइए, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को भी दे सकता है। जब ये लोन पेयर किसी को देगा, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नंबर हैं 2000 इक्वल टू अमीनो एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 1 है, अमीनो एसिड भी 1 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसा जो अमीनो एसिड होगा वो हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल। तो अमीनो एसिड विच कंटेन 1 अमाइनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। इनकी हम बात करें तो ग्लाइसिन, वेलाइन, है ना, इनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं COOH और NH2 दोनों बराबर हैं। NH2 हमारा बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा एसिडिक होता है। एसिडिटी जब बेसिसिटी के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक केस ऐसा है कि जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका नंबर ग्रेटर है किससे, अमीनो एसिड ग्रुप से। कैसे, जैसे अमीनो एसिड उसके अंदर 1 है और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने, 2 हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, उसमें 2 हैं, और अमीनो एसिड कितना, 1 है। तो उस वाले केस में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा अमीनो एसिड कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, थर्ड वन बेसिक। अब बेसिक में इसका अपोजिट हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैं लेकिन उनका नंबर लेस है इन कंपैरिजन टू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नंबर है वो हमारा क्या, लेस होगा। और जब ये लेस होगा तो उस वाले केस में क्या होगी,
इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अमीनो एसिड बेसिक होता है, क्यों होता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर ये दे सकता है, ठीक है। तो बेसिक का हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं? लाइसिन, हिस्टाडिन। और अमीनो एसिड एसिडिक की बात करें तो वो कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना। ये आपको लर्न करने होंगे। कैसे लर्न करेंगे? अमीनो एसिड हमारे कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल कौन से होते हैं? जिसमें अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, वेलाइन। सेकंड, एसिडिक कौन से होते हैं? जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं इन कंपेरिजन टू अमीनो एसिड। एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। थर्ड हमारा लाइसिन एंड हिस्टाडाइन, इनमें क्या होगा? अमाइनो ग्रुप हमारे हाई होंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस पर इनको क्लासीफाई करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जो जनरली बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनमें हम यूज करते हैं। एक तो हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड की हम बात करें तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, है ना। हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर नहीं कर सकती। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या है ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बना सकते। लेकिन हमारे पास भी एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ चीज़ें अपने आप मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उनमें एक है अमीनो एसिड, है ना। तो कुछ अमीनो एसिड्स हैं उनको हम बना सकते हैं। तो जो हम बना सकते हैं उनको हमें अपने फूड के थ्रू या बाहर से उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो हो गए नॉन एसेंशियल। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम नहीं बना सकते, तो उनको हमें इन द फॉर्म ऑफ फूड या सप्लीमेंट से उनको लेना होता है, ठीक है। तो वो हमारे कैसे हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल माने रिक्वायर्ड, मस्ट, चाहिए हमें। कैसे चाहिए? बाहर से चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उससे अपनी बॉडी में स्पॉन्टेनियसली नहीं फॉर्म कर सकते, ऑटोमेटिकली नहीं बना सकते हैं। क्योंकि नॉन एसेंशियल बॉडी में अपने आप बनते हैं, तो उनको हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल में बात करें तो एसेंशियल में जैसे आर्जिनिन, वेलाइन, लाइसिन, है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 होते हैं और ये भी हमारे 10 के आसपास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन है जो इतना वो नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे सल्फ़र वाले कौन से अमीनो एसिड हैं? नीट में कई बार ये पूछा गया है। तो सिस्टाइन में सल्फ़र होता है और मिथियोनाइन, ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फ़र मिलता है। हीट्रोसाइक्लिक, है ना, जो बेंजीन से अलग होता है और उस रिंग के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कोई अगर एटम है तो उनमें एक ट्रिप्टोफैन, हिस्टाडाइन, प्रोलाइन। अब देखिए इनकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमीनो एसिड्स की, है ना, और इन पर फ्रीक्वेंटली बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्यूबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड। फर्स्ट क्या है? इनका कोई कलर नहीं है, क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी, वो भी क्रिस्टलाइन थे। वाटर सॉल्यूबल क्यों होते हैं? वाटर सॉल्यूबल सोचिए, है ना, इसका मीनिंग है वाटर सॉल्यूबल का, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या रहता है? हाई रहता है। सेकंड, दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स, सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? देखिए सॉल्ट क्या होता है? जैसे NaCl है, NaCl एक सॉल्ट है, तो इसमें ये वाला पार्ट हमारा किससे आता है? बेस से आता है, और ये वाला पार्ट हमारा किससे आता है? एसिड से आता है, और दोनों मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब सॉल्ट बनता है।
तो सेम फीचर हमें अमीनो एसिड में भी मिलता है कि इसमें एक बेसिक कंपोनेंट होता है और एक एसिडिक कंपोनेंट होता है। बेसिक कंपोनेंट कौन है? अमीनो एसिड। और एसिडिक कंपोनेंट क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही एक साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे की जो टेंडेंसी है उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्ट जैसी वर्क करते हैं। इसका और बेहतर अगर हम एग्जांपल देखें कि किस तरीके से ये एक है ना न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसका देखिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ मैंने लिख दिया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमीनो एसिड बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन उसमें ये वाला जो पार्ट है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए कैसे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो क्या करता है? एक प्रोटॉन को लूज़ कर देता है, और अमीनो एसिड क्या करता है? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो उससे क्या होता है कि इनके पास एक ऐसा आयन बनता है कि जिसके पास दोनों चार्ज रहते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे आयन्स पढ़े होंगे 9th-10th में, है ना, जैसे Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, है ना, Cu+ हो गया, SO4 2- हो गया, Cl- हो गया, है ना, और NO3- हो गया। ये सारे आयन्स आप देख रहे हैं, इनमें सिंगली चार्ज्ड हैं। एक स्पीसीज है तो उस पर एक ही चार्ज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा आयन बन जाता है कि उसमें 2 चार्जेस एग्जिस्ट टुगेदर। कैसे? देखिए ये हमारा कोई टिपिकल अमीनो एसिड है। इसमें ये कायरल कार्बन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक NH2 ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो करके और यहाँ पर ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होगा? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को दे सकता है, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ से आएगा तो ऑक्सीजन के पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे कर के आएगा। हाइड्रोजन यहाँ से कैसे रिमूव होगा? एज अ H+। तो जब ये H+ के फॉर्म में रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये स्पीसीज बन जाती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन को क्यों दे दिया? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब हाइड्रोजन यहाँ से NH3 पर आया तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, जो प्रोटॉन था हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कैसे करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसके पास अपना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है ना। तो ये लोन पेयर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को दे देगा, तो उससे हमारा NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो अमीनो एसिड से जो ये इस तरीके का आयन बना है जिस पर बहुत चार्जेज हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, है ना। 3 टाइम बोलिए इसको तो आपको माइंड में रहेगा ये ज्विटर, है ना। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, मैंने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही वो आयन है ना, जो अमीनो एसिड को बहुत इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल बना देता है, या प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को, है ना, बढ़ा देता है। इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है, वो सब रेगुलेट इसके थ्रू ही होती है। देखिए तो these form salts with acids as well as with bases. Their chemical reactions are similar to primary amines and carboxylic acid. तो ये तो जनरल बात हो गई, जब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर आएंगी। लेकिन जो ज्विटर आयन है, देखिए ये हमारा ज्विटर आयन था जो हमने बैक साइड में देखा, वहाँ से जो RCH NH2 COOH, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारा ये है,
ठीक है, ये ज्विटर आयन है हमारा, ये वाला। अब देखिए ये ज्विटर आयन किस तरीके से वर्क करता है, इसकी आप जो वर्किंग है वो एक बार देखिए। कि मान के चलिए कि ये हमारा एक एसिडिक कंडीशन में चला गया। कहाँ चला गया? एसिडिक कंडीशन में। हमने जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, उसको हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रख दिया, या हमारी बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एसिडिटी हो रही है ना। तो उसको कैसे ये कंट्रोल करेंगे? तो इसके पास एक अपना है ना मेथड है। क्या मेथड है? कि वो एसिडिटी किसकी वजह से होती है? H+ आयन की वजह से। तो ये क्या करेगा? उस H+ आयन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। कहाँ पर? ऑक्सीजन वाली पोजीशन पर। और क्या बना लेगा? OH। और OH हमारा क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, जो एसिडिटी है उसको कम कर देगा। अब सेकंड केस क्या है? कि अगर वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, यानी जहाँ बेसिसिटी हाई है, तो उस वाले केस में क्या होगा? ये जो H+ है ये एक्सेप्ट H+ यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा इस वाले से, NH3 से। जैसे ही H+ यहाँ से रिमूव हो गया तो अब ये क्या हो गया? NH2 फॉर्म हो गया। क्या हो गया? NH2। और NH2 कैसा है? बेसिक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया? जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वहाँ पर भी इसने न्यूट्रलाइज़ किया। कैसे न्यूट्रलाइज़ किया? H+ दे दिया। जब H+ देगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? जो बेसिक एनवायरनमेंट है ना, उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा H+ दे करके। H+ कहाँ से देगा? NH3 से। और जब हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है तो वहाँ पर क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H+ को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे क्या होगा? जो हमारी एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बेसिक में क्या करेगा? H+ रिमूव कर देगा। इस तरीके से ये क्या करता है? pH को रेगुलेट करता है। अच्छा देखिए, एक और आप यहाँ समझिए, ये हमारा ज्विटर आयन है, इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब हमारी pH लेस होगी, pH लेस होने का मतलब क्या है? H+ हाई है, तो ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। यहाँ पर H+ एक्सेप्ट हुआ और क्या बन गया? COOH। इस तरीके से pH को कंट्रोल करेगा। अब मान के चलिए pH हमारी हाई है, यानी H+ हमारे लेस हैं, H+ लेस हैं। और जब H+ हमारे लेस होंगे तो उस वाले केस में क्या करेगा? ये H+ दे देगा यहाँ से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में, ठीक है। तो ये ज्विटर आयन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ज्विटर आयन H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। अब इससे रिलेटेड हमने यहाँ तो ये बात की कि ज्विटर आयन किस तरीके से pH को और एसिडिटी या बेसिसिटी को कंट्रोल करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है ना। ये वाली जो रिएक्शन है, आप इसको प्रैक्टिस करिए 2 to 3 टाइम लिखने का, बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पर पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है एट विच द अमीनो एसिड हैज़ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उस pH को हम बोलेंगे जिस पर उसके पास इक्वल पॉजिटिव चार्ज है अमीनो एसिड पर और इक्वल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे ये हमारा अमीनो एसिड है ना, और यहाँ हमने लगा दिया पॉजिटिव और यहाँ लगा दिया नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ रखे हुए हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी इसके पास जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.5 to 6.3। हमने बताया था अमीनो एसिड 3 काइंड के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 5.5 to 6.3।
एसिडिक के लिए ये जो होता है दैट इज़ अराउंड 3, और बेसिक के लिए ये जो होगा ये बहुत हाई होगा 7.6 to 10.8। ठीक है, तो इसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने। एक तो मैकेनिज्म जानी, कैसे पीएच को, एसिडिटी को, बेसिसिटी को मेंटेन करते हैं। अमीनो एसिड ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्यूटर आयन क्या करता है कि जैसी सिचुएशन देखता है, जैसी कंडीशन देखता है, उसी के अकॉर्डिंग H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ आयन है ना रिलीज़ भी कर सकता है। और एक पॉइंट हमने जाना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट एट विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज़ नो माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अमीनो एसिड्स शो देयर लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा, और जब माइग्रेशन नहीं होगा तो वो आसानी से डिज़ोल्व भी नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा, इस प्रॉपर्टी की वजह से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे, 11th में भी थे लास्ट ईयर तक, इस है ना, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर तक, लेकिन अभी 2 ईयर्स से उसको हटा दिया है सेपरेशन मेथड्स। तो उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्टिंगाइज, जिससे हम 2 सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड्स में ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम इनको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अच्छा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट ऑफ अमीनो एसिड्स आर वेरी लो। क्यों लो होते हैं, सोचिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना एसिडिक करेक्टर होता है उतना ही बेसिक करेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, वन मोर पॉइंट, जो ग्लाइसिन है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, लेकिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है ना। ग्लाइसिन के अंदर क्या है, कायरल कार्बन नहीं होता है। बाकी सभी जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं सभी के अंदर कायरल कार्बन होगा, इसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। दे एग्जिस्ट इन बोथ डी एंड एल फॉर्म। जो अरेंजमेंट है NH2 ग्रुप का, है ना, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, वो दोनों ही होते हैं। लेकिन मोस्ट नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा आर एल कन्फिग्रेशन। एल कन्फिग्रेशन में क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है वो हमारा लेफ़्ट साइड में होगा, और डी कन्फिग्रेशन में क्या होगा, NH2 ग्रुप हमारा राइट साइड में। देखिए, इससे पहले जो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था उसमें डी और एल हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप, OH राइट में या लेफ़्ट में। यहाँ हम बात करेंगे NH2 में, क्योंकि अमीनो एसिड स्टार्ट कहाँ से होता है, अमाइन से। तो अमाइन ही यहाँ का कौन है, की फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आज हमने अमीनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उसके क्लासिफिकेशन को जाना, उसके इम्पोर्टेंस को जाना, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसकी जो मैकेनिज्म है, हाउ ज्यूटर आयन वर्क, हाउ ज्यूटर आयन मैनेज हाई बेसिसिटी और हाई एसिडिटी और pH। ठीक है, ओके।